Hello students, I am back with the 7th lecture of the chapter, the rat trap. In the previous lecture we saw that the Iron Master comes to know the truth about the peddler, that he is not Captain von Stahler as he was pretending to be, but he is not, and the Iron Master is not very happy about it. But the daughter of the Iron Master, Edla Will Manson, she insists on staying staying of the peddler. वो कहती है कि peddler रुकेगा. She insists that the peddler will spend the Christmas Eve with them only. He will not go anywhere. वो अपने फादर से को इंसिस्ट करती हैं कि जो पेडलर है वो क्रिसमस उनके साथ ही सेलिब्रेट करेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा. दो हिज फादर इज़ नॉट हैप्पी, भले उनके पिता इस बात से खुश नहीं हैं. ही इज़ सेइंग दैट यू विल रिग्रेट योर डिसीजन. ही इज़ एन इम्पोस्टर. वो एक बहरूपिया है, वो कोई और बन करके यहाँ पे आया है. ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, वो ऑनेस्ट नहीं है. तो लेकिन स्टिल शी इंसिस्ट दैट अगर हम किसी को बुलाए हैं अपने घर पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए तो हम लोग उसको ऐसे नहीं जाने देंगे, बिकॉज ही इज़ अ पुअर मैन, ही इज़ अ ट्रेडर, ही वॉक्स एंड वॉक्स ऑल द ईयर and he earns a little money and nobody welcomes him. So like that she insists upon the peddler, she insists upon the peddler spending the Christmas Eve with them. Okay, वो इस बात के लिए बहुत अपने पिता से आर्ग्यूमेंट करती है कि पेडलर को उनके साथ ही क्रिसमस मनाना चाहिए, क्रिसमस को बिताना चाहिए. ऑलराइट, नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. Yes, after that when the peddler agrees, when the peddler is ready to spend the Christmas Eve with them, he starts eating. He is on the table, वो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है और वो खाना खाया जा रहा है बैठ करके, और उसी के बीच में उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं दैट इज शी क्रेजी, व्हाट अ क्रेजी आइडिया शी इज़ गोइंग ऑन इन हर माइंड. क्या ये लड़की पागल है, उसने मुझे क्यों रोका, क्या क्रेजी आइडिया उसके दिमाग में चल रहा है, एंड ऑल दैट. सो मेनी थॉट्स आर क्रॉसिंग अक्रॉस हिज माइंड. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजो passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he had nothing but sleep. और जैसा कि एडला ने सोचा था कि क्रिसमस ईव उसके साथ बिताएगी, या वो अब उसको क्रिसमस के लिए बुलाया गया है तो अब उसको क्रिसमस से पहले नहीं जाने दिया जाएगा, तो वो क्रिसमस की शाम जो है वो बीत जाती है रामजो के यहाँ, और जैसे हमेशा बीतती है हमेशा से वैसे ही बीतती है वो भी, कुछ उसमें नया नहीं होता है. बिकॉज जो स्ट्रेंजर होता है वो कोई परेशानी पैदा नहीं करता है, किसी तरीके का उथल पुथल नहीं करता है, कोई चोरी चकारी नहीं करता है वहाँ पे. क्यों? क्योंकि उसके पास सोने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं था. ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ सिर्फ सोने के लिए गया है. द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. वो पूरी शाम वो क्या करता है, सॉरी नॉट शाम, फोरनून का मतलब क्या होता है, सुबह और दोपहर का जो टाइम होता है, दोपहर के बीच का जो टाइम. फोरनून मतलब दोपहर से पहले वाला जो टाइम होता है, 12 बजे से पहले, 11, 10, 9, ये जो टाइम होता है उसको फोरनून कहते हैं. ठीक है, तो वो पूरे टाइम क्या करता है, वो सिर्फ सो करके बिताता है काउच पे, सोफ़ा पे. वहाँ एक सोफ़ा होता है. द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफ़ा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम. वहाँ पे एक गेस्ट रूम, जितने भी बहुत सारे गेस्ट रूम्स होते हैं उसमें से एक गेस्ट रूम में वो सोफ़े पे पड़ा रहता है, सोया रहता है. एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और वो एक स्ट्रेच में सोता है. एक स्ट्रेच का मतलब एक बार में एक लंबी नींद लेता है. ठीक है. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. और उसको दोपहर के समय पे उठाया जाता है कि वो उठे और अपने क्रिसमस का जो तोहफ़ा है, या क्रिसमस का जो क्रिसमस की जो कमाई है, यानी कि जो खाना पीना जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं वो उसको शेयर कर सके, मतलब वो लोगों के साथ बैठे और खाए पिए. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन. वो सब करने के बाद वो फिर से सो जाता है. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramzo. ऐसा लग रहा था कि कई सालों से
उसको इस ऐसी चैन की नींद, ऐसी सुकून वाली नींद, इतनी शांति से वो कभी सोया ही नहीं है पिछले सालों में, जैसे कि वो रामजो के यहाँ पे सो रहा है, जिस तरीके से, जितनी सुकून के साथ वो सो रहा था यहाँ। तो ऐसा लग रहा था कि आज से पहले वो कभी सोया ही ना हो। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम होती है, क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। दे वोक हिम अप अगेन, वो उसको फिर उठाते हैं। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम में उन सबके साथ खड़ा होता है। ये ट्रेडिशन होता है कि क्रिसमस की जो शाम होती है उसमें क्रिसमस ट्री को जलाया जाता है। इट होल्ड्स ग्रेट इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। तो क्रिसमस ट्री को जब जलाते हैं वो वहाँ पे बाकी लोगों के साथ खड़ा होता है, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और वो अपनी पलकों को कंटिन्यूसली इस तरीके से झपका रहा होता है जैसे एक अंधेरे रूम से आदमी सो रहा हो और उसको निकाल के सडनली लाइट में खड़ा कर दिया जाता है, तो लाइट कैसे उसकी आंखों में चुभने लगती है। तो वैसे ही लग रहा था कि जो कैंडल्स रखे हैं उसको इतने लाइट में खड़ा कर दिया गया कि उसकी आंखों में वो ब्लिंक कर रहा है, फड़फड़ा रहा है अपने आंखों को, पलकें झपका रहा है, जैसे कि वो कैंडल का जो लाइट है वो उसको क्या कर रहा है, उसकी आंखों में वो चुभ रहा है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, क्रिसमस लाइट जला, रिचुअल जो भी होना था वो हुआ, वो फिर उसके बाद गायब हो गया, यानी वो कहाँ गया, वो फिर से सोने चला गया। 2 hours later he was aroused once more, 2 घंटे के बाद फिर से उसको उठाया गया। अराउज का मतलब उठाना, अराइज, अराइज का पास्ट टेंस होता है अराउज, अराइज, अराउज, ठीक है, उसको फिर से उठाया गया। And he then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge, और उस टाइम पे उसको इसलिए उठाया गया ताकि वो नीचे जाए डाइनिंग रूम में और जाके क्रिसमस के लिए जो खाना बना है वो क्या था, फिश बना था और पॉरेज यानी दलिया बना था, वो उसको खाए। As soon as they got up from the table, he went around to each at one present and said thank you and good night. वो जैसे ही सब लोग खाना वाना खा करके डाइनिंग टेबल से उठे, सब लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, मेरी क्रिसमस, थैंक यू, गुड नाइट। ये भी उठता है, एक एक लोगों के पास जाता है और सबको को ग्रीट करता है, थैंक यू कहता है और गुड नाइट कहता है। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। और जैसे ही वो यंग गर्ल यानी एडला के पास पहुंचता है, उसको एडला समझाती है कि ये जो सूट उसने पहना है, जो शर्ट पैंट जो ट्राउज़र जो सूट उसने पहन रखा है, वो उसको उसके पिता ने इस नियत से दिया था कि वो उसका क्रिसमस का प्रेजेंट हो। भले ही किसी और को समझ करके दिया था, कैप्टन समझ करके दिया था उसको, लेकिन स्टिल, तो जो तुमने पहना है वो तुम्हारा क्रिसमस का प्रेजेंट है मेरे पिता की तरफ से। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, तुम्हें इसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो evil would befall him, he would be welcome back again। और उसको वो समझाती है कि अगर तुम्हें फिर से अगले साल ऐसा लगे कि तुम क्रिसमस किसी ऐसे जगह पे बिताना चाहते हो जहाँ बहुत शांति हो, जहाँ तुम सुकून से सो सकते हो और जहाँ तुम्हें आसपास कोई परेशान करने वाला ना हो, जहाँ तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, ट्रबल विल बी फॉल, नो ईविल वुड बिफॉल, मतलब उसके ऊपर कोई परेशानी कोई विपत्ति नहीं आएगी। तो उसको कहाँ जाना है, वो वापस यहाँ इस आयरन मास्टर के मैनर हाउस में आ सकता है, उन लोगों के साथ क्रिसमस बिता सकता है। देखो इतने देर में बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। तो वो एडला जो है वो उसका कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उसके पिता ने ये जानने के बाद कि वो कैप्टन नहीं है, उसके बाद उन्होंने जैसा बिहेव किया है, तो एडला को ऐसा लग रहा है कि उस वजह से पेडलर बहुत शर्मिंदा हो गया है और वो अब उस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, उसने भरोसा तोड़ दिया है। तो इस वजह से वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है। वो ऐसा जता रही है कि तुम दोबारा यहाँ आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुमको मैंने ज़बरदस्ती रोका इस बार यहाँ पे, तो तुम इसी बार अपना क्रिसमस यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे पास दुनिया में और कोई जगह नहीं है जाने के लिए, स्पेशली क्रिसमस में या फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। तो तुम्हें अगर ऐसा लगेगा कि तुम कहीं जाना चाहते हो और क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हो कोई शांत जगह पे, जैसे वो इस बार किया, इस बार का क्रिसमस उसके लिए ढेर सारा खाना है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं उसने,
और उसको सुकून से लोग सोने दे रहे हैं, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, उसके पास कोई टेंशन नहीं है कि कोई आएगा उसको पकड़ लेगा, कोई विपत्ति, उसको किसी इस बात का डर नहीं है कि कोई इस पर कोई ट्रबल आ सकता है, कोई बुरा हो सकता है उसके साथ कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का क्या वो उसको यकीन दिला रही है और उसको भरोसा दिला रही है कि तुम अगले साल भी इसी तरीके से यहाँ पे क्रिसमस मना सकते हो, इस बात में हिचकिचाना मत, यहाँ से आने से पहले एक बार भी तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। वो ये सारी बातों को सोच रहा है, सुन रहा है, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं देता है। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वो इस बात को सुन करके और सिर्फ जो लड़की है यानी एडला उसको बाउंडलेस अमेजमेंट के साथ देखता है। बाउंडलेस अमेजमेंट का मतलब होता है, बाउंडलेस का मतलब होता है लिमिटलेस, और अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य होना, सरप्राइज्ड होना। बाउंडलेस मीन्स लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य के साथ। मतलब कि ये क्या लड़की है जिसको पता है कि मैंने उसको धोखा दिया है, ठीक है, फिर भी वो मुझे अगले साल यहाँ आने के लिए इतना इंसिस्ट कर रही है। इसे पता है कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ जो एक इंसान को धोखा दे सकता है, हो सकता है वो बाद में फिर से धोखा दे किसी को, ये नियत हो सकती है किसी की भी, लेकिन ये मेरे पे मुझे एक दिन से जान रही है, लेकिन फिर भी मेरे पे कितना भरोसा कर रही है, और इस भरोसे के का वो क्या उसको यकीन नहीं हो रहा है कि इंसान में इतनी अच्छाई होती है और कोई किसी पे इतना भरोसा कर सकता है, या बुरे इंसान पे भी इतना भरोसा किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें उसको बाउंडलेस अमेजमेंट लग रही है, मतलब लिमिट नहीं है, हद नहीं है उसके सरप्राइज्ड होने का, यानी कि उसके शौक में होने का कोई, वो बस सुन रहा है और आश्चर्यचकित है, उसका कोई लिमिट नहीं है उसके आश्चर्य का, ठीक है। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early church service. क्रिसमस के एक दिन पहले, एक दिन बाद, या क्रिसमस के दिन लोग चर्च जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी अगले दिन अगली सुबह होती है, और जो आयरन मास्टर है और उसकी जो बेटी है वो लोग दोनों जल्दी सुबह उठ जाते हैं और क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च चले जाते हैं, रेडी होते हैं जाने के लिए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप। उनके जितने भी गेस्ट आए हुए थे सब लोग अभी भी सो रहे थे। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते, यानी कि पेडलर को और भी जो लोग थे वहाँ पे उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। और भी लोग कहने का मतलब जो स्टाफ्स थे, गेस्ट की बात नहीं हो रही है, स्टाफ को और पेडलर को वो लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। When at about 10 o'clock they drove back from the church. करीब 10 बज रहे होते हैं और वो लोग वापस, ड्रोव का मतलब होता है ड्राइव करके वापस आना, तो ड्राइव करना, ड्राइव का पास्ट टेंस इज ड्रोव, DRIVE ड्राइव, DROVE ड्रोव। तो वो लोग घर को वापस आते हैं। The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. वो जो लड़की है एडला, वो पता नहीं क्यों उसका जो सर है वो एकदम झुका हुआ है, शर्मिंदगी से। डिजेक्टेड का मतलब होता है जैसे किसी ने धुतकार दिया हो, तो जिस तरीके से उसका सर झुका हुआ है, उस समय याद करो जब उसके पिता ने उसको ये बात बोली थी तब भी उसका सर झुक गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके पिता ने उसको ये बात बोली थी कि तुम इस बात को रिग्रेट करोगी और तुम्हें पछतावा होगा तो अपने डिसीजन पे। और अभी क्या हो गया, इवन मोर, उससे ज़्यादा उसका सर अभी झुका हुआ है, तो ज़रूर कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो वो डिजेक्टेड का मतलब होता है धुतकारा जाना। एट चर्च शी हैड लर्नड that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. वो लोग जब चर्च गए थे वहाँ पे उसको पता चला कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर जो मिल में काम करता है, वो ओल्ड क्रॉफ्टर को लूट लिया गया है, रॉब कर दिया गया है। और वो ओल्ड क्रॉफ्टर रामजो में ही काम किया करता था। याद करो जब वो ओल्ड मैन, जो क्रॉफ्टर जिसके यहाँ पे पेडलर रुका था रात में, उसने जब अपनी कहानी बताई थी तो उसने ये बताया था कि वो अब उसका फिजिकल उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मिल में काम कर सके, नहीं तो वो पहले रामजो आयरन वर्क्स में एज अ क्रॉफ्टर काम किया करता था।
तो यहाँ पे ये लोग उसी के बारे में सुन कर के आए हैं कि उनका एक क्रॉफ्टर जो रामजो आयरन वर्क्स में काम करता था उसको लूट लिया गया है, ठीक है, बाय अ मैन, एक ऐसे आदमी के द्वारा जो रैट ट्रैप सेल करता है, जो चूहेदानी बेचता है। तो जाहिर है कौन है चूहेदानी वाला, एक ही इंसान जिससे जो अभी आसपास फेमस है वो पेडलर जो कि इनके घर में पड़ा हुआ है, और उसने ही क्रॉफ्टर को भी लूटा है, ठीक है। तो अभी तक ये क्या कर रही थी, उस पर आंख बंद करके भरोसा कर रही थी कि ठीक है वो गरीब था, उसने झूठ बोल दिया कि वो कोई और है, लेकिन वो कुछ और गलत नहीं कर रहा होगा या उसने और कुछ गलत नहीं किया होगा, इसीलिए वो उसको इतना काइंडनेस और इतना जेनरस बिहेवियर और जेस्चर्स शो कर रही है उसके साथ, उसको वेलकम कर रही है, बार बार उसको अच्छे खाने खिला रही है, उसको हर तरीके से उसको ग्रीट कर रही है, उसको हॉस्पिटैलिटी कर रही है उसकी हर तरीके से। अब जब उसको पता चलेगा कि वो कितनी गलत है और इतनी सारी चीज़ों में ये आदमी को पहचानने में, इंसान को पहचानने में वो इतनी गलत है, तो उसको कैसा फील होगा, उसको फील होगा डिजेक्टेड, ठीक है, कि वो गलत है और वो मूर्ख है या उसने गलती की है, कितनी बड़ी गलती की अपने पिता की बात ना मान करके, तो इसीलिए उसका सर यहाँ पे झुका हुआ है। Yes, that was a fine fellow you let into the house। और अब उसके पापा उसको और भी ताने, कटाक्ष और ऐसे कड़वे शब्द बोल रहे हैं, हाँ हाँ, जिस इंसान को तुम घर में घुसाई हो ना, जिस इंसान को तुम घर में रहने के लिए अलाउ की हो ना, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत फाइन फेलो है, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time। और बस मैं तो अब यही सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में बस इतना ही चल रहा है कि अभी तक कबर्ड में कितने सारे चांदी के चम्मच बचे होंगे, क्योंकि वो लोग अच्छे खासे वेल टू डू लोग थे, तो उन लोग के पास जो कटलरीज और जो क्रॉकरीज थे वो सारे चांदी सोने के होंगे। तो बस उसी बात पे वो कहते हैं अभी तक तो मुझे, मेरे दिमाग में बस इतना ही ख्याल आ रहा है कि क्योंकि वो घर में था, वो भी अकेले, उसको छोड़ करके वो लोग घर में आ गए थे, तो चोर के सामने खजाना रख दोगे तो वो चोरी करके भागी गई ना, ऐसा आयरन मास्टर सोच रहे हैं कि अभी तक तो वो घर पूरा साफ कर चुका होगा। The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there। और वो लोग पहुंचते हैं, वैगन जो है वो उनका जो गाड़ी है टांगा, वो रुकता भी नहीं है ठीक से कि वो वैलेट जो वहाँ पे उनका असिस्टेंट है वो उससे पूछते हैं कि जो स्ट्रेंजर घर में था वो अपना पहला कदम रखते हैं, कूद जाते हैं गाड़ी से, और कूदते कूदते ये पूछते हैं कि क्या जो स्ट्रेंजर घर में था वो अभी भी है या चला गया, ठीक है। He added that he had heard at the church that the man was a thief। वो इतना परेशान देखते हैं, मतलब वो वैलेट जो है वो अपने मालिक को इतना परेशान देखता है, तो इसीलिए आयरन मास्टर उसको पहले ही बता देते हैं कि अभी हम लोग चर्च में थे तो हम लोग को पता चला कि जो आदमी हम लोग के घर में रह रहा है वो एक चोर है, ठीक है, जो हमारे घर में जिसको हमने क्रिसमस में रखा है वो इंसान चोर है, तो वो अभी भी है घर में या गया वो, ठीक है। यानी कि वो लोग नहीं चाहते कि वो चला जाए, वो गया होगा तो कुछ ना कुछ साफ करके गया होगा पक्का, ठीक है। तो उनको इस बात का डर है कि वो एटलीस्ट घर में होगा तो हम लोग उसको पुलिस के हवाले कर देंगे या कुछ और कर सकते हैं, या चोरी तो नहीं किया होगा, एटलीस्ट घर में होगा तो, लेकिन इनको इस बात का डर है कि वो गया होगा तो पक्का कुछ ना कुछ साफ करके गया होगा, इसीलिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो चला गया वो घर में या फिर वो है घर में। द वैलिड आंसर दैट द फेलो हैड गॉन। और इनको जिस बात का डर था कि वो चला गया, वैलिड जो है वो असिस्टेंट उनका, वो स्टाफ, वो आंसर करता है कि वो तो चला गया, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि उल्टा हुआ यहाँ पे क्या, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विथ मिस which Will Manson was to be kind enough to accept as a Christmas present। और वो एक तो कुछ लेके नहीं गया, उसके ऊपर से वो एक छोटा सा पाउच दे करके गया है मिस विल मैनसन के लिए। मिस विल मैनसन कौन है, एडला, उसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंट दे करके गया है जो कि उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। वो बोल के गया है कि अगर ये तोहफा एडला मिस विल मैनसन एक्सेप्ट कर लेती हैं तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी उनकी, ठीक है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, जो लड़की है यानी एडला, आयरन मास्टर की बेटी, वो पैकेज को पकड़ती है।
which was so badly done with the content come into view at once. उसको उसने इतने बुरी तरीके से पैक किया था कि वो खोलने से पहले ही, उसको अच्छे से खोलने से पहले ही जो चीज़ उसके अंदर है वो साफ साफ दिखाई दे रही थी कि पैकेज क्या है, उसके अंदर गिफ्ट क्या है, ठीक है. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वो उसको देख करके रोने लगती है. शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसके अंदर एक छोटा सा रैट ट्रैप होता है. एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, और उसके अंदर, उस रैट ट्रैप के अंदर उसके 3 10 kroner नोट्स थे, सिकुड़े हुए, मुड़े हुए, ठीक है. वो वही नोट थे जो उसने किससे चुराए थे, क्रॉफ्टर से चुराए थे. और उसको उस रैट ट्रैप के अंदर वो उस 3 kroner को, 10 kroner को, यानी कि 30 kroners को उसके अंदर स्मॉल रैट ट्रैप के अंदर डाल के वो उसको गिफ्ट करता है. बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, सिर्फ उतना ही नहीं था, और भी है. इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर, और उस रैट ट्रैप के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी भी थी, रिटन इन लार्ज डैग्ड लेटर्स. और बड़े बड़े मतलब एक बच्चा कैसे उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा लिखता है, वैसे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था. क्या लिखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसको ग्रीट करता है. सिंस यू हैव बिन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू. जैसे कि आप मेरे साथ एक दिन पूरे बहुत अच्छे तरीके से पेश आई हैं, तो मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ. आपने मेरी सेवा इस तरीके से की है जैसे मैं सच में एक कैप्टन था, या मैं एक कैप्टन हूँ. उस तरीके से आपने मुझे ट्रीट किया अपने घर में, आप मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आई, तो मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ. इन रिटर्न as if I were a real captain, for I do not want to be embarrassed at this Christmas season by a thief. हाँ, मैं और भी आपके लिए कुछ अच्छा करता अगर मैं रियल का कैप्टन होता, लेकिन मैं नहीं हूँ, और मैं आपको इस बात से शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ ये बता करके कि मैं एक चोर हूँ. वो खुद कन्फेस कर रहा है कि मैं एक चोर हूँ. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers. और वो कितना फ़नी है, उसने क्या बात कही है कि वो कहता है कि मैं तो चोर हूँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये जो पैसे हैं ये आप रोड के उस तरफ एक बूढ़ा आदमी रहता है, आप उसको वापस जा कर के ये पैसे दे सकती हैं, उसके पाउच में रख सकती हैं. और वो जो है ना ओल्ड आदमी, वो क्या करता है, उस पाउच को अपनी खिड़की पे टांग के रखता है, हमारे जैसे पुअर गरीब वंडरर्स के लिए, भटकते हुए आदमियों के लिए, जो उस जाल में जाएं और उसको देख के फंस जाएं. मतलब वो बेचारा ओल्ड मैन जो है वो उसको रखता है अपने घर में, कहीं भी रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि वो उसको फंसाने के लिए रखा गया है, उसको लालच दिलाने के लिए एज अ बेट, एज अ चारा उसको रखा गया है, रखता है, ठीक है, ताकि उसके जैसे गरीब भटकते हुए लोग आएँ और उसको, उनकी नीयत बदल जाए और उसको वो चोरी कर लें. मतलब यहाँ पे भी वो अपनी गलती नहीं मान रहा है, वो उस फनी वे में वो कह रहा है कि ठीक है मैंने चोरी की, लेकिन रखा था तभी ना चोरी की, वो तो मेरे सामने रखा हुआ था, वो तो रखा ही गया था, टांगा ही था उसने इसीलिए कि कोई चोर आए और उसको दिखे और वो चोरी कर ले. तो हमारे जैसे चोरों के लिए तो उसने उसको रखा था टांग करके, ठीक है. The rat trap is a Christmas present for a rat who would have been caught in this world rat trap if he had not been raised to captain, but in that way he got power to clear himself. और ये जो रैट ट्रैप जो मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ, ये एक ऐसा रैट ट्रैप है जो एक ऐसे चूहे के लिए है जो इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस चुका है. इस दुनिया में जो बड़ा, ये जो दुनिया बड़ा सा रैट ट्रैप है उसमें वो फंस चुका है, और वो भले ही कैप्टन नहीं है, उसका जन्म, उसका परवरिश इस कैप्टन के लिए बनने के लिए नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट उसको ऐसा मौका मिला कि वो अपने आप को क्लियर कर सके, इस जाल से वो निकल सके. क्योंकि देखो वो उसका फिलॉसफी क्या था कि एक बार इंसान जो इस जाल में फंस जाता है वो उसके बाद फिर कभी नहीं निकल पाता है, फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, अंत हो जाता है ना. लेकिन यहाँ पे देखो कि वो रैट ट्रैप में फंसा, जाल में वो फंसा, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से क्या हुआ, उसको अच्छे लोग मिले, उस अच्छे लोगों के साथ रह करके उसने कुछ अच्छा सीखा, और भले ही वो कैप्टन नहीं बन पाया, लेकिन एक अच्छा इंसान तो बन गया और अपने आप को क्लियर किया,
अब उसको ये पावर मिली, उसको ये ताकत मिली कि वो अपने आप को साफ़ सुथरा बना सके। साफ़ सुथरा कहने का मतलब अपना दिल साफ़ रख सके, अपनी नीयत को ठीक कर सके। और रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टाले। देखो कितनी अच्छी बात है कि वो लास्ट में जो सिग्नेचर है, सब्सक्रिप्शन जो देता है, वो लेटर में हम लोग जो सबसे नीचे लिखते हैं ना, सब्सक्रिप्शन थैंक करते हैं, तो पोस्ट उसमें सब्सक्रिप्शन कहा जाता है उसको। तो वो बोलता है विथ रिटन विथ फ्रेंडशिप, बहुत प्यार से दोस्ती के हिसाब से उसने लिखा है, और बहुत हाई रिगार्ड मतलब वो एडला को बहुत रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, उस इज़्ज़त के साथ वो उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहा है, और कह रहा है कि अपने आप को क्या सिग्नेचर दे रहा है, कैप्टन वॉन स्टाले। क्योंकि एक चोर जो होगा, अगर वो पेडलर के नियत से वो लेटर लिखता है, तो पेडलर वो अपने आप को अगर उस पेडलर के तरीके से देखेगा, तो जब तक वो पेडलर था तब तक उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया, तब तक वो सिर्फ ख़राब काम कर रहा था, चोरी कर रहा था, उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसको कैप्टन वॉन स्टाले बनाया गया या उसके जैसा उसको सोचा गया, वो जितने देर उसके अवतार में रहा, वो जितने देर उस घर में उसको वैसा ट्रीटमेंट मिला, वो उसमें अच्छाई आ गई। और ये लेटर भी इसीलिए उसने अपने आप को, वो भले ही वो कैप्टन नहीं बन सकता है, लेकिन जो कैप्टन में क्वालिटीज़ होती है एक अच्छे इंसान वाली, वो कैप्टन वॉन स्टाले में जो भी होंगी क्वालिटीज़, वो उस क्वालिटीज़ को अपने में क्या रखना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है। इसीलिए वो अपने आप को कैप्टन वॉन स्टाले के नाम से क्या करता है, सिग्नेचर करता है अपने लेटर में, ठीक है, वो लिखता है अपना नाम कैप्टन वॉन स्टाले, क्योंकि वो चाहता है कि वो जो खूबियाँ, जो अच्छी बातें उसमें आ चुकी हैं, वो बरकरार रहे, वो एज इट इज़ रहे, वो कहीं खोए ना, ठीक है, वो उन गुण को खो ना दे। वो जो वर्चूज़ आ चुके हैं उसमें, वो सिर्फ एक इंसान के रहने से, एक इंसान के मिलने से वो चीज़ आया है, ठीक है, तो उसको खोना नहीं चाहता है। इसीलिए वो ये बात बोलता है कि द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर अ रैट। और यहाँ पे रैट कौन है, वो खुद है। जो ये रैट ट्रैप है, जो क्रिसमस प्रेजेंट उसने उसको दिया है, वो एक ऐसे चूहे के लिए है who would have been caught, वो हो सकता था in this world rat trap, जो फंस सकता था, वो फंसा, ठीक है, if he had not been raised to a captain, अगर उसको आप लोग एज अ कैप्टन प्रस्तुत नहीं करते, आप लोग एज अ कैप्टन उसको बना मतलब एड्रेस नहीं करते एज अ कैप्टन, ठीक है, तो वो इस रैट ट्रैप में फंस सकता था। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि वही जो कैप्टन वाला जो उपाधि आपने दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे उसको ये चीज़ समझ में आई ना कि एक इंसान के पास जब स्टेटस होता है तो उसके पास लोग उसको इज्जत करते हैं, हर तरीके से उसकी इज्जत करते हैं, है ना, उसको ट्रीटमेंट अलग मिलता है। क्योंकि कैप्टन, जब तक आयरन मास्टर उसको कैप्टन समझ रहा था, भले ही वो मैले कुचैले कपड़े में था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पैसा फैक्टर नहीं था। आयरन मास्टर का जो ट्रीटमेंट था, जो आयरन मास्टर ने जब उसको ट्रीट किया, मतलब उसके साथ जो व्यवहार किया, वो इस पे बेस्ड नहीं था कि उसके पास पैसे हैं या नहीं, वो इस पे बेस्ड था कि वो आदमी सही है या नहीं। कैप्टन बहुत अच्छा आदमी होगा, जो ओरिजिनल में जो कैप्टन वॉन स्टाले होंगे, वो एक बहुत अच्छे इंसान होगा, तभी इन लोग उसके लिए इतना कुछ करने के लिए रेडी थे। लेकिन वो उसी कपड़े में है, ठीक है, जिस कपड़े में ये लोग, जो कपड़ा ये लोग कैप्टन वॉन स्टाले को पहनाते हैं। तो अगर ये सच में कैप्टन वॉन स्टाले होते तो फिर तो उसको वही ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता, कैप्टन आयरन मास्टर भी इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते। लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि वो एक झूठा इंसान है, वो ऑनेस्ट नहीं है, आयरन मास्टर का ट्रीटमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। आयरन मास्टर उसको अलग नज़र से देखने लगे, है ना। तो यहाँ पे ये बात वो समझा कि मेरा गरीब होना ये मैटर नहीं है, मेरा ऑनेस्ट होना, मेरे अंदर की अच्छाई होना नहीं होना, ये आयरन मास्टर के ट्रीटमेंट का एक बेस था, है ना। वो किसी को भी इस बेसिस पे ट्रीट करते हैं कि वो इंसान कैसा है। कैप्टन वॉन स्टाले एक अच्छा इंसान होगा, इसीलिए उसको वो अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। जब तक वो मुझे कैप्टन वॉन स्टाले समझ रहे थे, तब तक वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। लेकिन जैसे उनको पता चला कि मैं एक डिसऑनेस्ट आदमी हूँ, मैंने उनसे सच्चाई छिपाई, तो वो उनका ट्रीटमेंट मेरी तरफ क्या हो गया, बदल गया। भले ही दूसरी तरफ एडला का बिहेवियर नहीं बदला, वो एक पुअर आदमी की तरह उसको ट्रीट कर रही, गरीब आदमी की तरह, बेचारे आदमी की तरह उसको ट्रीट कर रही है, ठीक है। और अपने आप को वो भले ही फिज़िकली वो या एज अ पर्सन वो कैप्टन वॉन स्टाले नहीं है, लेकिन
वो उनकी जो क्वालिटीज़ है उसको अब नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए कहता है कि वो जो रैट ट्रैप है, वो जो उसने क्रिसमस में गिफ्ट किया है, वो एक ऐसे चूहे के लिए था जो दुनिया के रैट ट्रैप में फंस सकता था अगर उसको कैप्टन वॉन स्टाले आप लोग नहीं बनाते और उसको ये पावर नहीं मिलता कि वो अपने आप को साफ सुथरा कर सके, अपने बुराइयों को छोड़ सके और एक अच्छा इंसान बन सके। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात उसने एंड में कही है। और सबसे बड़ी बात कि उसका वो 30 क्रोनर को वापस कर देना, वो चाहता तो वहाँ से 30 क्रोनर को वापस ले करके चला जाता, लेकिन वो दो ऐसे इंसान का भरोसा छोड़ देता जिसने शायद उसको पूरी दुनिया में पहली बार इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया होगा, क्योंकि उसके पास एक मौका तो है ना कि अगले साल या कभी भी वो उनसे आकर के मिल सकता है, उसने इतना अच्छा काम किया है। लेकिन अगर यही वो 30 क्रोनर लेके भाग जाता, चलो वहाँ से कुछ नहीं भी लेके भागा, लेकिन उस 30 क्रोनर को लेके भाग जाता, तो इन लोग का जो इम्प्रेशन उस पर बन चुका था चर्च से वापस आते आते, वो तो वैसे ही रह जाता। वो लोग फिर कभी किसी और भी इंसान पे भरोसा नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत यू कैन से ह्यूमैनिटी के साथ बहुत गलत हो जाता है ना, क्योंकि हमारे चैप्टर का जो थीम है, जो सेल्मा लीगलॉफ ने क्या किया है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, दैट गुडनेस कैन बी अवेकेंड इन एनीवन। अच्छाई किसी में भी जगाई जा सकती है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। अंडरस्टैंडिंग किस में था, अंडरस्टैंडिंग और लव किसने दिखाया, एडला ने बहुत प्यार से इस चैप्टर में बहुत अच्छे नेचर से उसने क्या दिखाया है, अंडरस्टैंडिंग दिखाई है कि वो पेडलर को समझती है, और लव कि एक पुअर, एक बेचारे आदमी पे किस तरह, या गरीब, या उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखती है कि चोर हमेशा चोर नहीं होता है, चोर की भी कोई मजबूरी होती है। वो ऐसा बोल नहीं रही है, लेकिन मैं ये आपको समझा रही हूँ कि अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी एक इंसान है, या उसके पीछे भी कोई मजबूरी रही होगी उसको वैसे करने की, तो ज़रूरत है उसको प्यार से समझाने की, ज़रूरत है उसको दुनियादारी की समझ दिलाने की, और हो सकता है कि आपकी अच्छाई भी किसी को चेंज कर सके। बट फॉर दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इन्वोक गुडनेस इन यू फर्स्ट। सबसे पहले आपको अपने में अच्छाई लानी होगी। इफ़ देयर इज़ नो गुडनेस इनसाइड यू, यू कैन नॉट चेंज द अदर पर्सन। ठीक है, तो द वर्ल्ड, द क्रूअल वर्ल्ड और द cunning world around us can be changed through goodness। ये हमारे चैप्टर का बेसिक और मेन थीम था। इनफैक्ट इस चैप्टर का नहीं, लीगलॉफ के ज़्यादातर राइटिंग्स का यूनिवर्सल थीम यही होता था कि गुडनेस कैन बी अवेकन इन अ ह्यूमन बीइंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड दिस इज़ द चैप्टर ऑल अबाउट। सो बहुत ब्यूटीफुली इसको प्रेजेंट किया है एक फेरी टेल के यू कैन से एक कॉन्सेप्ट में, छोटी सी कहानी जो एक बहुत अच्छे एंड पे आकर के ख़त्म होती है, और ये एंड जो है वो एक मॉरल दे रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो इट वॉज मोर और लेस अ मॉरल स्टोरी। सो I personally I love the story, and the concept is very nice. Do tell me that how did you find this story? Okay, thank you.